दोनों हाथ जोड़ने के लिए और प्रेम से आंखें बंद कर लें। अपने माथे को ढीला छोड़िए, शांत और सहज हों। अपने भीतर ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करें। फिर से नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। दया निधान, कृपा निधान प्यारे ईश्वर, हम सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप इस संसार में सर्वत्र हैं और सब में हैं, और आपके नियमों से ये सारा संसार संचालित होता है। एक सुंदर सुव्यवस्था के द्वारा पूरा संसार व्यवस्थित है। आपके प्रबंधन में, आपके नियमों में और आपकी रचना में कहीं भी कोई कमी नहीं है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो हम सबको आपने बुद्धि दी है, अपनी इस बुद्धि का विकास करते हुए एक सुंदर सुव्यवस्था का निर्माण हम करें, अच्छा प्रबंधन करें, अच्छी व्यवस्था बनाकर अपने जीवन में स्वर्ग लाएं, अपने संकटों से, अपनी समस्याओं से जूझें, विजेता बनकर के जी सकें। हमें आशीष दीजिए प्रभु। कर्म योगी का जीवन जिए, कर्मशील बने रहें, जीवन के अंतिम भाग तक कर्मठ जीवन जिए, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और आनंद को चारों ओर बिखेरने वाले बने। हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए कि हर दिन हम आपके साथ समय व्यतीत करते हुए आपकी कृपाओं को और आपके वरदानों को अपने भीतर उतार सकें, और जिसके लिए आपने हमें जीवन दिया है उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकें। हमारी जिम्मेदारियां पूर्ण हों, हमारे कर्तव्य पूर्ण हों। आशीर्वाद दीजिए। और हम यह भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी आपका हो जाता है, आपके नाम का सहारा लेता है, जिसके हृदय में आप बस जाते हैं, उसको आप अपना एक सुरक्षा कवच देते हैं, उसकी वाणी में आकर्षण और मिठास देते हैं। जिसके आप हो जाते हैं, उसके कर्मों में भी शक्ति देते हैं। जो आपका हो जाता है, उसकी बुद्धि को सुबुद्धि बनाते हैं। जो आपकी ओर चलता है, उसके कदमों में भी आप मंजिल की ओर बढ़ने की ताकत देते हैं। प्रभु, हमारी जिह्वा पर आपका नाम बसे, हमारे सिर पर गुरुजनों का हाथ हमेशा रहे। हमें आशीष दीजिए। आपके दर पर आए हुए कोई भी भक्त खाली ना जाए, सबकी कोई न कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रेम से धीरे धीरे आंखें खोलें। मातृशक्ति बल पोषण। एक गीता भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक ऐसा अमृत ग्रंथ है, जीवन को विजय पथ पर लेकर जाता है, निराश मन को आशा देता है, जीवन से पलायन करने वाले व्यक्ति को जागरण देता है,
ये लोग कर्तव्य भूल बैठे, हमें जीवन का कर्तव्य समझाता है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए घर में भी गीता होनी चाहिए और जीवन में भी गीता होनी चाहिए और हमारे कर्म क्षेत्र में भी गीता अवश्य होनी चाहिए। गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से हुआ, जहां एक वीर योद्धा तो अनेक तप करने के बाद अपने आप को बहुत शक्तिमान बनाकर बैठा था, लेकिन अपनों को ही सामने लड़ता हुआ देखकर, जो जानते थे कि धर्म और अधर्म क्या होता, कर्तव्य अकर्तव्य को जानते थे, न्याय अन्याय को समझने वाले लोग थे, फिर भी वो अन्याय के पक्ष में खड़े थे। गुरु द्रोण, भीष्म जैसे वे लोग जिनकी कृपा छाया में रह करके अर्जुन का जीवन व्यतीत हुआ, उन सबको सामने देखकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि राजगद्दी इतनी ज्यादा प्यारी हो गई, लोग धर्म को भूल गए, ऐश्वर्य और विभूतियां इतनी बड़ी चीज हो गई कि लोग अपनों को ही मारने मरने को तैयार हो गए। ये राजसत्ता जिसका सुख इन लोगों ने भोग लिया, उसके बाद भी 5 गांवों तक भी देने को तैयार नहीं हुए, और ऐसे अन्यायी लोगों के साथ हमारे बड़े भी जाकर खड़े हुए। मतलब उनमें दादा भीष्म, तमह, प्रशिक्षण देने वाले द्रोणाचार्य और मामा बहुत प्यारा होता है, वो भी उधर ही जाकर खड़े हैं। अनेक तरह के लोग, इन सबको देखने के बाद उसके मन में ये आया, इस युद्ध का कोई फायदा नहीं, क्यों लड़ाई लड़े, कर्तव्य भूल बैठे। और केवल भूला ही नहीं, योद्धा रथ में बैठा हो और हाथ में धनुष बाण हो, युद्ध से विमुख हो जाए, वहीं से भागने की तैयार हो जाए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको इन्होंने नाम दिया कि ये विषाद योग है। मतलब ये अध्याय एक डिप्रेस व्यक्ति का अध्याय। मतलब गीता की शुरुआत इस बात को लेकर के हुई कि आपके जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, अपनों के कारण, परायों के कारण आप विषाद में आ सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, मन छोटा हो सकता है, आप कमजोर कर सकते हैं। तन में ताकत है, बुद्धि में बल है, लेकिन मन तैयार नहीं। तो मैंने आपको ये बताया था कि डॉक्टर डेविड हॉकिंस, जिसने 25,500 लोगों के ऊपर प्रयोग किए और प्रयोग करके ये देखा कि कोई व्यक्ति डिप्रेस है, कोई आत्महत्या करना चाहता है, कोई ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को मारने मिटने को तैयार रहते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चोरी और छल कपट से जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको लगता है कि शॉर्टकट लाइफ का यही है। फिर वे लोग भी जो बहुत गुस्सेबाज, तोड़फोड़ पसंद लोग, तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल वाले जो लोग हैं, ये क्यों हैं ऐसे? उसने इस पर भी विचार किया कि कुछ लोग वे भी होते हैं कि जो सफलता की राह पर चल पड़ते हैं, प्राउड फील करते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है? मतलब हमारे चेतना का जो स्तर है, वो जब व्यक्ति का ऊंचा उठता है, उससे सोच बदलती है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो किस स्तर पर है, उसकी एनर्जी किस स्तर पर है। तो उसने जो कुछ चीजें कही हैं, वो बड़ी अद्भुत है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 25 से लेकर 40 साल तक रिसर्च में लगाए और उसके बाद जो कुछ लिखे और उससे दुनिया प्रभावित हो, उसका लिखना पूरी दुनिया में एक नई सोच पैदा कर दिया। क्योंकि उस आदमी ने ये कहा कि ये लेवल अलग अलग तरह के, जैसे उसने सबसे पहले कहा कि जब आप 0 लेवल पर होते हैं तो वो मौत वाला लेवल, और अगर कोई आदमी 20 की एनर्जी स्तर को या उस स्थिति को जीवन में ले आता है, तो ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा शर्मिंदा, आत्मग्लानि से भरे हुए लोग, जीने की चाह नहीं रहे। जो 30 डिग्री एनर्जी के लेवल पर आ जाए तो वहां शर्म के साथ आत्महीनता पैदा होती है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। कोई भी आदमी महसूस करता हो कि मैं कुछ भी नहीं,
मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे साथ कुछ बढ़िया बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं जी क्यों रहा हूं। तो कहते हैं कि ये विचार आ क्यों रहे, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर बहुत नीचे हो गया। और उसने कुछ उदाहरण दिए कि कुछ लोग बहुत बेहतर करते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। जैसे उसने नेपोलियन का नाम लिया, हिटलर की चर्चा की, जो बेहतरीन आदमी था लेकिन बहुत क्रोधी, गुस्सेबाज, बदला लेने वाला होकर और फिर उस जगह आ गया कि एक दिन उसने अपनी पिस्टल से आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा होकर आदमी विजेता होकर के और फिर निराश हो जाए, इतना निराश खुद को मारने को तैयार हो जाए, या फिर इतना क्रोधी कितने सारे लोगों को गैस के चैम्बर में खड़ा करके उसने मौत दे दी। तो ये होता क्या है, आदमी ऐसा हो क्यों जाता? मतलब आप सोचिए कि अगर अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा विजेता है कि विराट के घर में छिप कर रह रहे थे, और जिस दिन पता लगा कि आज हमारा 1 साल समाप्त हो गया, अब हम प्रकट कर सकते हैं अपने आप को, और उसी दिन परीक्षा थी। दुर्योधन के जासूसों ने पता लगा लिया कि 5 पांडव विराट की नगरी में छिपे हुए। तो वो लोग सारे के सारे घेरने के लिए, लड़ने के लिए विराट राजा के पास आ गए। और छल कितना बड़ा, छल इतना बड़ा रखा कि चारों तरफ से घेर लिया उस नगर। और जब ये जान लिया कि इनकी तरफ से अर्जुन लड़ने के लिए आएगा, तो गौ ने आगे कर दी खड़ी, तो ये तीर चलाएगा नहीं, और हम तीर चला करके इसको मार दें। अर्जुन को भी ये समझ में आ गया कि लड़ना तो है, लेकिन अभी एकदम सीधे ही इनके सामने जाना नहीं। वो बिहन नला बना रहा, नाचने गाने वाला रूप उसने अपना रखा था, और विराट पुत्र को सामने रख करके उससे कहा कि तू धनुष संभाल, तो तुम्हारा रथ चलाऊंगा। और थोड़ा समय ऐसा बीता कि जैसे फौज का सामना करने का मौका आया, विराट का पुत्र रथ से उतरकर भागने लगा। इतने लोगों का सामना, ऐसे ऐसे योद्धाओं का सामना मैं कैसे करूं? अर्जुन ने कहा फिर तुम बैठो, मैं रथ छोड़ करके धनुष संभालता हूं, मैं लड़ूंगा तुम्हारी तरफ से। वो रथ चलाने को भी तैयार नहीं, डर गया। डरा हुआ आदमी क्या कर सकता है, क्या स्थिति हो सकती है, जहां उसके ऊपर निर्भर करता है कि पूरी प्रजा, मेरा घर परिवार मेरे लड़ने पर, मेरी बहादुरी पर निर्भर करता है। अब उसे लगता है कि मैं लड़ नहीं सकूंगा, जो होगा देखा जाएगा, भले ही मारे जाएं, सामना नहीं करेंगे। हिम्मत छोड़ जाते हैं ना हम लोग। अर्जुन ने उसको रथ के खंबे से बांधा, और रथ के खंबे से बांध करके कहा कि हाथ में लगाम पकड़े रखो। अपने इशारे से ही रथ को भी चलाया और वहां लेकर के गया रथ को, जहां उसके हथियार पेड़ पर टंगे हुए। अब निकाला अपना धनुष बाण, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही डोरी खींच करके उसको छोड़ा, अब उसकी जो धनुष की टंकार थी, आसमान में जैसे बिजलियां कड़की। और भीष्म को उस समय कहना पड़ा, कर्ण भी साथ में था, बोलना पड़ा कि देखो सामने आ गया है, और कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो धनुष की टंकार सुनाई दे रही है ये अर्जुन की है। अर्जुन आ गया है सामने, लड़ाई लड़ने के लिए अर्जुन सामने है। और उसने पहला ही बाण इस तरह का छोड़ा कि जिससे उसने सारे बड़े लोगों के सामने उनके चरणों की तरफ तीर फेंक कर ये दर्शा दिया कि मैं नहीं जानता कौन कौन सामने है, लेकिन मेरा प्रणाम स्वीकार करो, अर्जुन मैदान में आ चुका है। पहले घोषणा, पहले ही तीर से दर्शा दिया कि अर्जुन मैदान में आ गया। और उसके बाद उसने जिस तरह से आंधी तूफान खड़ा कर दिया, कौरव की वो सेना जो सामने आई थी, भागना पड़ा उनको, और विजेता बनकर के विराट के पुत्र को सामने लेकर के अर्जुन चल पड़ा। और क्या बोलता है, अपने नगर में जाओगे तुम कहना मैं ही जीत के आया हूं, मेरा नाम मत बताना। बहुत बाद में पता लगा कि युद्ध जो है विराट के बेटे ने नहीं जीता, ये तो अर्जुन ने जीता। अब आप समझिए कि वहां अकेला अर्जुन सामने था,
उस समय वो जागा हुआ था, लेकिन वो भी समय आया कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा हुआ, वहां उसके अंदर की शक्ति सो गई। जो अकेला ही इतनी बड़ी सेना को हरा कर आया था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो युद्ध से भागना चाहता। अब इस सब चीजों को ध्यान में रख करके एक बात सोचिए, परिस्थितियां तो परीक्षा लेती है, सब किसी को लेती। बीमारी आकर के आदमी को इतना कमजोर कर देती है कि पता नहीं अब जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। कभी थोड़ा बिजनेस में उतार चढ़ाव हो जाए, कभी सिर पर कर्जा आ जाए। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके जीवन में ऐसी स्थिति खड़ी कर सकते हैं कि आप अपने आप को भूल जाएं कि आपने कितने बड़े बड़े मैदान मारे हैं, क्या क्या चीजें आपने की हैं, कितना साहसिक कार्य आपने किए। इसलिए मैंने सवेरे आपसे कहा था, पानी का एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं कि जब 0 डिग्री पर पानी होता है तो बर्फ बनना शुरू होता है, और 100 डिग्री पर आ जाए टेम्परेचर तो भाप बनना शुरू हो जाता है। एक में जम रहा है और एक में उड़ रहा है, दोनों बातों को ध्यान में रखना। 1 डिग्री वो है जब पानी जम रहा है और 1 डिग्री वो है जब पानी उड़ रहा है। तो आप कौन सी डिग्री में, उड़ने वाली डिग्री में है या जमने वाली डिग्री में है? आपको अपने आप को उस डिग्री में पहुंचाना है जहां आप उड़ान बनते। कुछ लोगों की बातें आपको जमा सकती हैं, इतना जमा देंगे, इतना फ्रीज कर देंगे, आप कुछ भी करने की हालत में नहीं है। कुछ लोगों का साथ आपकी जिंदगी में वो काम कर सकता है कि आप उड़ान भर के आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। नीचे गिरने वाली बात नहीं है, पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है, लेकिन 1 डिग्री वो होती है जब वो भाप बन जाए तो फिर वो नीचे की तरफ नहीं आता, ऊपर की तरफ। अब ये आपको देखना है कि आप किस डिग्री पर अपनी चेतना को लेकर जाते हैं। अब यहां से मैं ये बताना चाहूंगा कि कृष्ण की भूमिका यहीं से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम जिस कार्पण्य दोष से भर गए हो, जिस कायरता से भर गए हो, उसको एक शब्द दिया, अनार्य जिसको। ये तुम्हारा अनाड़ीपन, ये तुम्हारा लो स्तर, तुम्हारा नीचे वाला रूप, ये कायरता भरा हाव भाव, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम ये नहीं हो, तुम्हें अपने आप को याद करना है। अब जरा सोच के देखिए कि हमारे सबके सामने स्थितियां तो आती हैं, लेकिन उन स्थितियों से कोई निकाले, कोई चमत्कार कर दे आकर, कोई जादू कर दे, इस बात को सोचना पड़ेगा। तो कोई आपके जीवन में प्रेरक तत्व चाहिए जिससे आप प्रेरणा। अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को आमंत्रित किया गया था स्वामीनारायण के 100वीं 106वीं जयंती का जो 100वीं जयंती का जो अवसर था, इसमें एक दिन के लिए हम लोग आए। तो वहाँ के जो सन्यासी लेकर के साथ में हमको घुमा रहे थे, तो एक जगह लाकर उन्होंने खड़ा किया जहां सूरजमुखी के फूल सामने दिखाई दे रहे थे और पीछे की तरफ गुरु का चित्र, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि सूरजमुखी के सनफ्लावर और सामने सूरज, ये इस बात का प्रतीक है जैसे सनफ्लावर सूरज की ओर ही मुंह करके रहते हैं और खुद सूरज जैसे दिखाई देते हैं। कि ऐसे ही अगर प्रेरक तत्व आपका गुरु आपके सम्मुख है और आपका ध्यान अपने गुरु की तरफ है, तो वैसे ही आपके जीवन में चमक आती है। मतलब आपकी जिंदगी में आपका प्रेरक तत्व होना चाहिए, और आप कितनी भी तरह की परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन अपने मेंटर से, अपने मास्टर से, अपने गुरु से, अपने लाइफ कोच से लगातार जुड़े रहो। आपका ध्यान उधर रहना चाहिए। जब आपका ध्यान उधर रहता है तो ये बात ध्यान रखना कि परिस्थितियां जो रुलाने के लिए आई हैं वो आपको दबा नहीं पाएंगी, फिर आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। कमजोर तभी पड़ते हैं कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को भूल बैठते हैं या अपने गुरु से विमुख हो जाते हैं।
राक्षस जैसे लोग भी गुरु वाले लोग थे, उन्होंने गुरु जरूर किया था। ये राक्षसों में आप देखते हैं उनके गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। राक्षस भी ये जानते थे कि अगर हम कभी गलत फैसला लेकर के फेल होने लग जाएं, उस परिस्थिति से बाहर निकालने का काम कोई और करने वाला नहीं, हमारा गुरु ही हमको बाहर निकालेगा। इसलिए हमको अपने गुरु से मिलना, और कभी भी स्थिति खराब हो सबसे खड़े होने के लिए कोई ताकत देने वाला होना। इसलिए भूमिका अर्जुन की योद्धा की भूमिका थी, लेकिन निराश हो गए, भागना चाहता है तो यहीं से भूमिका शुरू हुई गुरु कृष्ण भगवान की। और कृष्ण भगवान की जो भूमिका शुरू हुई, उन्होंने सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि अर्जुन तुम जानो तुम हो कौन।